ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी श्रावण मास शुरू हो गया है, सावन का महीना कल से स्टार्ट है, तो बहुत पवित्र दिन है ये। और इन दिनों बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं लोग, नियमों का पालन करते हैं, तो इसका पूरा लाभ लें सभी के सभी। और ज़्यादा साधना करनी है। अधिक मास का महीना भी बोला जाता है, 3 साल में आता है एक बार, तो इसमें हमें अधिक पुरुषार्थ करना है। ठीक है भाई, तो उस पुरुषार्थ को करके सभी बहनें भी और भाई भी सभी पुरुषार्थ करेंगे और अपने योग को बढ़ा दें। अपने आप से कमिटमेंट करें, वायदा करें कि हम ज़्यादा योग करके और अपनी संपूर्ण अवस्था की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञान का अच्छे से श्रवण करेंगे, मुरली मिस नहीं करेंगे और योग निरंतर करेंगे। कर्म करते समय बाबा की याद रहे। तो ऐसा हमने ये 4 घंटा हमने पूरा करना है योग का। वैसे तो बाबा ने बोला 8 घंटा, लेकिन 4 घंटा हम पूरे करेंगे इस श्रावण मास के अंदर में। तो उसके अंदर में आप अनुभव प्राप्ति काफ़ी करेंगे, ये मेरा वादा है। इसी श्रावण मास के अंदर में ही सावन का महीना, बाहर तो सावन है ही, भीतर भी सावन आ जाए हमारे। कैसी भी परिस्थिति हो हमारे जीवन में, वो परिस्थिति हमारी खुशी को गायब ना करे, हमारी शांति को भंग ना करे। तो करेंगे ना भाई, अच्छे से करेंगे, वायदा है अपने आप से। आप भी बहनों जरूर करेंगे, सभी छोटे बड़े जो भी हैं सभी करेंगे। तो ये श्रावण मास हमने पूरा साधना करनी है और परमात्मा का संदेश को पूरा अपने ऊपर उसको फॉलो करना है हमने। जो बाबा की मुरली है, बाबा मुरली में हमसे बोलते हैं, जो उम्मीद रखते हैं बाबा, उस उम्मीद को पूरा करना है। तो श्रावण मास माने सावन का महीना, सावन का महीना माने ठंडा मौसम, बारिश होगी है? और जब बारिश पड़ती है तो फिर जो भी कीड़े मकोड़े ज़मीन में बिल बना करके रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो ये ध्यान रखें कि ज्ञान की वर्षा जब होती है तो हमारे भीतर जो अवगुण हैं वो निकल के बाहर आते हैं ख़त्म होने के लिए। तो इसी प्रकार संसार में भी ऐसा होगा। जो नेगेटिव एक्टिविटी करने वाले लोग आपके सामने आएंगे, नेगेटिव एक्टिविटी करेंगे, तो उसमें घबराना नहीं है। और उसमें हमने अपने ज्ञान का परिचय, हम क्या ज्ञान सीख रहे हैं, हमें कौन पढ़ा रहा है, हमें उसका परिचय लोगों को देना है। तो जिस प्रकार बारिश पड़ी, हरियाली आई है, चारों तरफ मौसम सुहाना हो जाता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में ज्ञान वर्षा हुई और हमारे भीतर हरियाली आ गई, अंदर ज्ञान गुण लोगों को दिखाई दे। तो चलो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 5 तरीके बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ, अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। बाबा कह रहा है ये बात, तो आधा माफ हो जाएगा। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पे बनते हैं? बड़ा ध्यान से सुनेंगे, नोट भी कर लेंगे। उत्तर है, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टू हैं, भुट्टू कहें बुद्धू कहें। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ा रहे हैं तो फिर पढ़ाई पर पूरा टेंशन होना चाहिए। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये गीत तो हम नहीं गाएंगे, बाबा तो नैनहीन हमने राह तो दिखा दी बाबा ने, अब चलना है हमारे को। और रोज बारीक बारीक बातें भी बताते हैं बाबा। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं।
ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं, अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन, अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वह मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत हैं। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे, सतयुग को कहा ही जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है, अब तो है आयरन एज। अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि सतयुग में है घर घर सोजरा, हर घर में प्रकाश होगा। कलयुग में है घर घर अंधियारा, विकारों का अज्ञानता का अंधियारा चारों ओर फैला हुआ। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था, उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो हम देवता धर्म की तो अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि यह मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं, अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है। ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परमपिता परमात्मा कहते मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला, मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ, जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियन की मिशनरी है वैसे यह देवता धर्म की मिशनरी है। एक मिशन है ना देवी देवता बनने का, ईश्वरीय मिशन कार्य कर रहा है। स्व पारलौकिक परमपिता परमात्मा कहते बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ है। भले ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना है, परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र क्योंकि भगवान का गाया हुआ है और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। भारत में ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह ना सके, भगवान ही कहते हैं हे भारतवासी बच्चे मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। कौन चाहिए? तो ब्राह्मण माने पूरे नियम कायदे कानून। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसका कल्याण नहीं करते, वह तो राजे लोग हैं, वहां संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नरक है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके कि काम महाशत्रु हो, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भले तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि खुद ही विकारी हैं। उन बेचारों को भी यह पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इसलिए क्या कहते हैं, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, जो नारायण की आत्मा, उनको सारी स्मृति दिलाते हैं, तब वो पूरा बलि चढ़ते हैं। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ, यह कोई झूठ बात तो नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो क्योंकि चारों तरफ में माहौल तो पूरा लड़ाई वाला है, दंगे फसाद खूब हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह ना सके कि यह अंतिम जन्म है। इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ, तुम्हारा यह राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब यह सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, शालिग्राम से नारायण बनते हो, पत्थर का शालिग्राम।
नारायण क्या बन गए? पत्थर का शालिग्राम। ऐसे ही हम मनुष्य आत्माएं क्या बन गए? बाबा कहते पत्थरनाथ बन गए। अब क्या बनना है? पारसनाथ। बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। यह गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान है। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेज की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकते। वह तो डिटिज्म है, वहाँ भगवान कोई नहीं है। भगवान तो एक है, देवताएं तीन हैं, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्रायलोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं पहले पहले यह रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। यह रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कौन? रूहानी ब्राह्मण। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है, तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया, इसलिए क्या बोलते हैं? आपे पूजे आपे ही पुजारी। पुजारी कौन होते? भक्ति तो होते हैं। तो सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। किन्होंने? लक्ष्मी नारायण ने। कितना साफ साफ बतलाते हैं। इसलिए कहते हैं जब नारायण चले गए पाताल लोक में, शयन बोलते हैं, शयन करते हैं, तो सारा किसको सौंप देते हैं? शिव जी को सौंप देते हैं। तो इसी प्रकार शिवलिंग की स्थापना करी है ना राजा विक्रमादित्य ने। किनकी आत्मा है वो? नारायण की आत्मा। तो नारायण सौंप देते हैं द्वापर के अंदर में कि प्रभु अब आप ही संभालना राजपाट, दुनिया में क्या होने वाला है। तो द्वापर से उथल पुथल, फिर सभी लोग धर्मपिता आते हैं अलग अलग समय पर, परमात्मा का संदेश दे करके धरती को थामने का पूरा प्रयास करते हैं। रात्रि में दिए का काम करते हैं धर्म स्थापक, संत महात्मा गुरु लोग रात्रि में दिए का कार्य करते हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो फिर दिए की आवश्यकता, लाइट की आवश्यकता नहीं होती, कि सूर्य के सामने सब फीके दिखाई देते हैं। पहले इतनी रोशनी है। तो परमात्मा शिव जब प्रकट होते हैं तो फिर संत मत, गुरु मत एक तरफ, फिर चलती है ईश्वरीय मत। अब ईश्वरीय मत की जरूरत है, वो परमात्मा हम बच्चों को दे रहे हैं। और पति से पावन, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। कितना साफ साफ बतलाते हैं। ये नॉलेज उठाएंगे वह जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है। बहुत ऊंच से ऊंच पद है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो सब बनते हो। जिनको यह पूरा निश्चय नहीं, वह इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई भुट्टू, माना बुद्धू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। यह अविनाशी पर अलवद मिलती है, अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, धरती में समा जाएंगे। बाढ़ भूकंप भूचाल वगैरह तो फिर जमीन में ही जा रहे हैं सब। बाकी थोड़े रहेंगे, जब तक हम तैयार हो जाएं फिर वह खल्लास हो जाएंगे। हम तुमने कल पहले ये सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर ये धर्म स्थापन कर रहा हूं, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। यह ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व, परमपिता परमात्मा तो है शिव। वह लोग तो ब्रह्मोहम भी कहते हैं।
शिवो हम भी कहते हैं, अपने आप को शिव कहते हैं, भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान एक ही है, परमात्मा एक है। हम सब इंसान हैं और इंसान भी परेशान है क्योंकि अहंकार पे चढ़े हुए हैं। तो भगवान कहते तुम मेरे बच्चे हो और मैं आकर तुम्हें ज्ञान देता हूं, तब जाकर के तुम पति से पावन बनते हो। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान। तो अपने आप को शिव नहीं कहना। जैसे कि एक लगा लीजिए किसान है, किसान का बेटा पढ़ लिख करके जज बन गया, बड़ा ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बन गया, लेकिन बेटा किसका है? वो किसान। परमात्मा हम बच्चों कहते हैं मेरे बच्चे, जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, शिवलिंग दिखाया नीचे है ना, और देवी देवताओं की मूर्तियां ऊंची दिखाई गई हैं, उनको 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, बढ़िया सजाया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे, मैं अपने आप को गुप्त रखता हूं और तुम बच्चों को ऊपर चढ़ाता हूं। मैं सारी बुराइयां मैं ग्रहण करता हूं, इसलिए क्या कहते हैं शिव जी ने जहर पिया। तो मैं सारी जो भी दुख तकलीफें परेशानियां मैं अपने ऊपर लेता हूं बच्चे, और तुम्हें जो है, तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने देता हूं अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो। तो इसलिए शिव बाबा हम बच्चों को बड़ा बनाते हैं पढ़ा लिखा करके। इसलिए वो कहावत है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे। ये अभी के लिए कहावत है, क्योंकि नवाब तो भगवान ही बना सकते हैं, बाकी तो सब नौकर बनाएंगे हुए, एक दूसरे पर अधिकार, मैं सीनियर और वो जूनियर, ऐसे ही संसार के अंदर में कैटेगरी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वह लोग तो ब्रह्मोहम भी कहते, शिवोहम भी कहते रहते, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना भागीरथ ने गंगा लाई, वह यह भागीरथ मनुष्य है। नंदी गण तो फिर जानवर हो गया। कौन भागीरथ? ब्रह्मा बाबा, भाग्यशाली रथ। अच्छा, हमारा ये रथ भी भाग्यशाली है जिस रथ के अंदर हम भगवान की वाणी सुन रहे। तो इस शरीर का भी बहुत वैल्यू कदर करनी है हमें, भगवान का समझ करके इस शरीर को चलना है, कोई भी पाप कर्म हमारे शरीर से ना हो। तो बाबा कहते हैं वैसे मैं जानवर के ऊपर नहीं आता हूं। नंदी को कहा गया समर्पण भाव। अच्छा, बैल क्या करता है? बंजर जमीन में खेती करने का काम आता है। तो बाबा कहते हैं तुम मनुष्य आत्माएं जब देह भान की मिट्टी में अपने आप को शरीर समझते हो, तुम अंडरग्राउंड हो जाते हो, तब मैं आकर तुम्हें बाहर निकालता हूं, ना कि मैं किसी बैल पर आता हूं। उन्होंने गौशाला अक्सर सुना है, तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी राइट चित्र हैं, लक्ष्मी नारायण सीताराम के। बस यह है ऊंच थे ऊंच, तो जो प्रारब्ध भोगते हैं, प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, 8 बादशाही चलती हैं। सतयुग में कितने जन्म? 8 जन्म। तो वहां पर 8 गद्दियां होंगी, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अच्छा, नवरात्रों के अंदर में अष्टमी नवमी पूजते हैं, कोई अष्टमी पूजता है तो कोई नवमी पूजता है। मतलब क्या क्या अर्थ? सतयुग के अंदर 8 जन्म, 8 गद्दियां जो पूजनीय होती हैं। फिर आए त्रेता के अंदर में राम नवमी, 9वां जन्म हमारा राम राज्य में त्रेता युग के अंदर में होता है। तो अब चेक करो कि हम कौन से उसमें जाएंगे। अगर सतयुग में गए हम तो फिर त्रेता में तो आएंगे ही आएंगे, और हमारा पुरुषार्थ त्रुटि वाला होगा तो हम त्रेता में आ जाएंगे। तो बाबा कहते देखो बच्चे राज्य करते हैं, सीताराम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव, एडम ईव, यह दोनों अब काले हैं फिर गोरे बनते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, काली दुर्गा अम्बा सब एक के ही नाम है, सच्चा नाम सरस्वती है। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़े ही होता है। आत्मा काली होगी भीतर से। इस समय सब आत्माएं काली हैं। हम सब बंदर थे। हम सब कौन थे? अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। बंदर माने उछल कूद करने वाला। बंदर कौन? झपट्टा मारने वाला, दूसरे का छीनने वाला। आप देखोगे बंदर क्या करते रहते हैं। तो ऐसी मनुष्य का स्वभाव हो गया, दूसरे के हिस्से को खाने का। अपने पास है उसमें राजी नहीं है, दूसरे का देख करके वो जलता रहता है, किलसता रहता है। तो ऐसे ही आज अपनी बुद्धि से व्यक्ति प्रयोग कर रहा है कि दूसरे का कैसा हम हिस्सा छीन लें, दूसरे का हक कैसे मार दे। तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को बंदर बुद्धि से मनुष्य बुद्धि बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। हम सब बंदर थे, अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। रावण माना भीतर की बुराइयां,
रावण राज्य माना संसार पर बुराई का राज्य हो गया है आज। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र तो एक होना चाहिए ना, तो ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं। उनको गीता कहा जाता है, बाकी कोई शास्त्र नहीं है। बुद्धि में गीता है। गीता में भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है। काम वासना क्या है? महाशत्रु है। तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा है ना, इन सब को भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूं। कौन? शिव बाबा। तो क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। गीता में आया है ना श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, मैं आता हूं। अनेक धर्मों का विनाश कर मैं सद्धर्म की स्थापना, साधुओं का भी उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। आज कई साधु अपने आप को भगवान कहला रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, अहंकार के अंदर में जीवन को जी रहे हैं। तो उनके अहंकार को भी दूर करता हूं और उनको सत्य परिचय देता हूं। तो ये ध्यान रखिए, जो अर्जुन बनेगा वही श्री कृष्ण बनेगा। खाली अभी कई लोग बोलते हैं जैसे विकारों को छोड़ने की बात आ जाए तो कहेंगे वो तो भगवान ने अर्जुन को दिया था ना ज्ञान, हमें थोड़ा ना दिया था। अब बाबा क्या बोलते हैं कि हे मेरे बच्चे, तुम सब अर्जुन हो, जो ज्ञान को सुन रहे हो, जो ज्ञान को अर्जन करता है ना, एकाग्र होकर के, तो वो अर्जुन है, वो भगवान का मित्र है। तो ऐसे ही हमें अर्जुन बनकर के ज्ञान को ग्रहण करना है। अब तुम जो पढ़े हो वह भूल जाओ, ना सुना हुआ अब मैं सुनाता हूं। जो तुमने नहीं सुना, जो तुम भूल गए, अब मैं वो सुनाता हूं। अब तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अब यह सब खल्लास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है। बाबा माना कौन? शिव बाबा। लिख कर देते हैं मैं ऐसा पापी था, यह किया, क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती है। कहाँ भी बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महापवित्र थे, यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी? बाबा कहते ये दुनिया रहनी ही नहीं है, खल्लास होनी है। यह अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया, अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ। विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो बैकुंठ जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल है। राम राज्य आकाश और रावण राज्य पाताल। ये ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले असली धर्म को नहीं जानते हैं। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं। आजकल संसार में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रलोभन दिया तो दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर हैं तो प्रजा पद मिलेगा। साफ बात बतलाते हैं। बाबा कह रहे साफ बात बतला रहा हूं। यह जो कहते ऋषि मुनि और आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? जग को मिथ्या बता रहे हैं। बहुत गपोड़े लगाए हैं, कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, यह भी गपोड़ा। सबको पाठ बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है भगवान, इसलिए उनको मुक्ति देने वाला मुक्तेश्वर कहते हैं। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भले भक्ति करते रहें। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं। हमें अपने आप को गुरु नहीं कहलाना है। गुरु कौन है? हमारा शिव बाबा। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं।
शिव बाबा से हम सबका गुरु वह एक निराकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है, माना ये जिम्मेवारी लेनी है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। वरदान, विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाउमीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। दोबारा सुने, विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाउमीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। वरदान का विस्तार, अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा ही है। विजय का उमंग गुस्सा सदा रहे, नाउमीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए नाउमीदी का नाम निशान भी ना रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प ना आए कि पता नहीं है परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजयी, क्योंकि भगवान हमारा साथी है। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। अच्छा, ओम शांति।